तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव बोर आ चुका हूँ आपके लिए, जो कि आज अपर पीसीएस 2021 जो कि आपका 2022 21 22 का जो कि पीसीएस प्री के जीएस का पेपर सोल्व कर के लेकर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ए सेट था जो कि पीसीएस प्री का था। तो दिखाते हैं आपको जो कि पीसीएस पेपर 2022 का हल। तो देखिए, आप इंग्लिश वाले भी होंगे, कुछ हिंदी वाले होंगे। तो देखिए, हमारा जो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 प्री। तो देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि 2024 का आपका पीसीएस प्री का पेपर जुलाई अगस्त में हो सकता है। आपको काफ़ी हेल्प या आइडिया, आपको मोटा-मोटा अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार से प्री का पेपर बनता है जो कि यूके पीसीएस में। तो देखिए, चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि गुयाना, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। बाकी गेबन भी है, गिनी भी है, गिनी बिसाऊ भी है। तो याद रखिए। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वतीय श्रृंखला कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि धरातलीय पर्वत श्रृंखला पूछा गया है सबसे लंबी, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि तो देखिए, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है। अब देखिए, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बेंगुला बेंगुला जो कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। बाकी गोल्फ स्ट्रीम होती है, नॉर्वेजियन होती है, पोलोरेडा होती है। तो याद रखिए कौन नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर था इसका बेंजुला। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी, न्यू गिनी, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो न्यू गिनी। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बोरो साइबेरिया में नहीं है। बाकी खमसीन मिस्र में है, मिस्टाइल राइन घाटी में है, बाकी फोहान अल्पर घाटी में। बाकी राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, जो कि बोरो साइबेरिया जो कि नहीं है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगी जो कि अमेजन, दूसरी सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन, जो कि ये जल प्रवाह में, बाकी नील नदी सबसे लंबी है। बाकी जल प्रवाह में ये बात की जाए तो अफवाह तंत्र में तो अमेजन जो कि सबसे बड़ी नदी है। अब चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो नहीं पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि डोलोमाइटा, जो कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। बाकी क्वार्टरज है, मार्बल है, नाइस भी है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। तो कौन सा पठार जो कि अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि मालवा का पठार, जो कि अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रावी नदी, जो कि सतलज की सहायक नदी नहीं है। बाकी बाजपा है, स्पीति है, ब्यास नदी, जो कि हमारी सतलज की सहायक नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होना था, नहीं पूछा है, तो रावी नदी। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसने कहा। तो देखिए, वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो किसने कहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर है, जो कि कोपेन ने कहा है कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है। सममंडल परत सममंडल में सम्मिलित नहीं पूछ रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि आयन मंडल सम्मिलित नहीं है। बाकी परत सममंडल में बात की जाए तो क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, बाकी समताप मंडल है, जो कि नहीं पूछ रखा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि अयान मंडल। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि
कोडारम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभ्रक के लिए कोडारन जो कि प्रसिद्ध है। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि भारत का पिट्स वर्ग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि जमशेदपुर जो कि भारत का पिट्स वर्ग है। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि बेतवा नदी पर माता टीला बांध अवस्थित है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एचवीवे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो नहीं पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि गुना नहीं रखती है, बाकी आंवला रखती है, ओरिया रखती है, बाबराला रखता है। तो नहीं पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुना पूछ रखा है। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंग अनुपात रखता है? सबसे अधिक लिंग अनुपात रखता था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि तमिलनाडु 2011 में सबसे अधिक लिंग अनुपात रखता है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो नहीं पूछ रखा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि नहीं पूछ रखा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, बाकी तिलिंचुंग नहीं है पूछ रखा है, ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगाती जो कि संबंध रखता है, अंग है, कावारती भी संबंध है, कैला पानी भी संबंध है। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, CWG, जो कि कोपेन ने भारत के जलवायु के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 5 जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रखा है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में जो कि नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। अब चलिए जी गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि डी, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र जो कि इसमें गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित नहीं आता है। बाकी भागीरथी आता है, यमुना आता है, विलंगना नदी का भी आता है। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शेड्यूल से संबंधित नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि रुड़की नहीं है। तो अगर है की बात की जाए, तो अगर इस नहीं को मटा जाए तो शिला को ये सितारगंज या हरिद्वार है। ये पेपर आपका एनटीए एग्जाम में आ रखा था। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, खेर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में खेर वृक्ष पाया जाता है। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के अंदर किया जाना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6 माह के अंदर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी कानून अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 10वीं अनुसूची में है। अब चलिए जी लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 15 सदस्य जो कि निर्वाचित किए जाते हैं। अब चलिए जी कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई। अब चलिए जी भारत की संविधान सभा द्वारा जन गण मन हिंदी का प्रारूप कब अपनाया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 30 का ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी को 1950 को जनगण मन प्रारूप अपनाया गया। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष पूछ रखा है भारत के मानव अधिकार आयोग के, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू था। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि चीफ ऑफ डिफेंस तीनों सेवाओं की सीडीएस सेवाओं के लिए विषय किसके सैन्य सलाहकार है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार जो कि सीडीएस होते हैं। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस
किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि कानूनी अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में? तो कानूनी अधिकार। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, भारत के गृह मंत्री जो कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है, आप देखिए दोस्तों सूची ए को सूची 2 से मिलाना था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि इसमें मिलाना था, राज्यसभाओं के लिए सीट मिलानी है। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं जो कि झारखंड में आपकी जो कि 6 सीटें हैं, बाकी आपका उत्तराखंड में आपकी 3 सीटें हैं राज्यसभा की, बाकी छत्तीसगढ़ में आपका जो कि छत्तीसगढ़ में आपकी बात की जाए तो 5 सीटें हैं, बाकी पंजाब में बात की जाए तो आपकी जो कि 7 सीटें हैं, तो ऐसे आपको मिलाना था। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्क दक्षता शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सार्क भारत में कब आयोजित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 102वां संवैधानिक संशोधन जो कि पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 6 वर्ष का जो कि इनका कार्यकाल होता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा पहला प्रयोग नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिक नीति अपने समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि अटल बिहारी वाजपेयी। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि 21 अप्रैल को नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए केंद्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2005 में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लाया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1981 में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, तो हमारा 45वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारत के न्यायवादी को संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में कब अस्तित्व में आए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2006 में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि किस तिथि को जो कि आया? तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 49 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 50 का ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रेमजे ने, जो कि औपनिवेशिक गढ़वाल में राजस्व पुलिस प्रणाली का आरंभ किया गया। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 5। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि विदेशी विनिमय लेन देन में जो कि हमारा टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 जो कि नियम विनियमित करता है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, या एक वैधानिक निकाय है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा 55वां क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो गया पूंजी बाजार को मजबूत होना शामिल नहीं था।
जो कि नहीं पूछ रखा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी शामिल की बात आते हैं तो गरीबी को घटाना, लैंगिक असमानता को कम करना, बाकी रोजगार के अवसर को प्रदान करना, ये शामिल थे। बाकी राइट आंसर कौन है, नहीं पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है। तो क्या सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि यह सिर्फ विदेश सदस्य देशों का कर्ज देते हैं, तो यह सदस्य देशों का कर्ज देते हैं, सही है। तो बाकी ये गलत है हमारे, सही पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। एक मुद्रा के मूल्य में अगर वृद्धि है तो दूसरी की तुलना में, तो यह क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है, तो मूल्य का कमजोर होना यह प्रक्रिया है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो मुद्रास्फीति बंद पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है, बाकी ये तो हमारा गलत है। बाकी मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, बाकी ये हमारा सही है। बाकी मुद्रास्फीति आय समूहों को लाभ पहुंचाती है, गलत है, इनमें से कोई नहीं। बाकी हमारा राइट आंसर जो कि सही है, तो हमारा मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ। 1991 के आर्थिक सुधार में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, तो हमारा राइट आंसर होगा ए तथा सी। जो कि ए का मतलब है हमारा जीडीपी कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा। बाकी सी की बात की जाए तो विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि ए और सी, जीडीपी बढ़ी और विदेशी विनिमय में वृद्धि हुई। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि स्वेट इक्विटी शेयर निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसे आवंटित किए जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंपनियों के कर्मचारियों को दिए जाते हैं। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए की गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ सभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ सभी वस्तुओं के लिए जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई, गेहूं, चावल और दालों के लिए, तो यहाँ सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में जो कि किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है, तो हमारे भारत में आदोगामी कर प्रणाली पाई जाती है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तो रोलिंग प्लान कौन सी योजना कही जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 6वीं योजना जो कि रोलिंग प्लान योजना कही जाती है। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही पूछ रखा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, ए और बी। तो ए और बी की बार एनएनपी जीएनपी गिसावट बी माइनस होती है, बाकी एनएनपी और जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस गिसावट व्यय जो कि ये होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए भी सही है और बी भी हमारा सही है, जो हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, विदेशों में फर्म सूचना कंपनी द्वारा निर्गत बोर्ड का जो कि विदेश प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण ये नहीं है। बाकी ये सब है, विदेशी कपड़ा मिल का उदाहरण, व्यावसायिक फर्म उदाहरण है, बाकी विदेशों में स्टील संयंत्र का उदाहरण। हमारा राइट आंसर कौन है, सही, जो कि नहीं पूछ रखा है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है, सिवाय किसके लिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने हेतु तरीका नहीं है, तो इसकी जो कि आलोचना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो तब उधार की राशि होगी। अगर प्राथमिक घाटा बल शून्य हो तो उधार की राशि होगी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगा। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी मानव विकास रिकॉर्ड में एचडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत कब से हुई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, एचडीआर, जो कि 2010 में इसकी शुरुआत हुई। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक एचडीआई में रैंक क्या था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, 131वीं जो कि भारत की मानव विकास सूचकांक एचडीआई में जो कि रैंक थी। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मिसमे का अद्यतन वर्गीकरण किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2020 में की जो कि मिसमे का जो कि वर्गीकरण किया गया। अब चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रभूतियां हमारी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विश्व बैंकों के समूह से। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया, किस कर को समाप्त किया गया, तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि मूल्य संवर्धित कर को, जो कि वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किया गया, समाप्त करके किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 74 का ऑप्शन नंबर सी, HHL, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, HHL, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वेट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया, तो उत्तराखंड में वेट कब से शुरू किया गया, तो कि 2005 से शुरू किया गया। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 9 जिलों में जो कि चाय विकास कार्यक्रम सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जिला सहकारी बैंकों की संख्या न्यूनतम थी। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि जोहान ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिक का जेनेटिक्स का महान पिता कहा जाता है। अब देखिए राम स्थल क्या होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां। अब चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि अच्छी ऑप्शन नंबर सी, जो कि बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मिकलेन को। अब चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में 26वें राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 का आयोजन कहाँ किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि ग्लासगो में जो कि इसका आयोजन किया गया। अब चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि 82वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF की का प्रतीक चिन्ह है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 82 का, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि महाकाय पांडा। अब चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि भारत रत्न। सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जूम क्या है, तो जूम एक कृषि खेती की एक पद्धति है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कम प्रतिरोध दर्शाता है वह कहलाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि चालक कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि केंचुआ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि विटामिन सी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं के कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणु को संग्रहित किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, शर्करा से। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोग में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सरिकाओं तथा कोलियम और एग्रीबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है कि 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इकोटोन। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई एक इनपुट हाई या आउटपुट हाई गेट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 94 का ऑप्शन नंबर है, जो कि और गेट। दिए गए लॉजिक सर्किट का सी क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 95 का, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए। तो अगला क्वेश्चन है कि OSI रेफरेंस मॉडल किस प्लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर है, नेटवर्क प्लेयर पर। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है 57वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रोग्राम स्टोर करना। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे, तो हमारे कल्याण सिंह रावत जी थे। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान का डपलार वेदर रडार को स्थापित किया गया, तो हमारा राइट आंसर जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मुक्तेश्वर में। अगला क्वेश्चन है
तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर जो कि बी 1906 में, जो कि देहरादून में की गई। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि हिमालय कस्तूरी मृग के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बुरांस। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि मेरिया दामोदरी मोर्तुओं को। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रियंका मोहिते। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतवर्ष किस वर्ष जो कि प्रदान किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर है, जो कि 2001 में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि मैताली एक्सप्रेस एक नई यात्रा रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड गिनीज हीज फिट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर है, जो कि पोलीला गोपीचंद की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइडिंग विद फायर। तो अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति एसआई 2.0 की शुरुआत की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि गुजरात में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताइए? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि प्लान बी। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, नोदरिका अदरुसोतुर्वा। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 16 सितंबर को। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने परिशिष्ट लोक सेवा श्रेणी में पुलिजारो पुरस्कार 2021 जीता? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि बजरंग पूनिया रजत पदक, जो 115 का पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में विजेता पदक का। बाकी पीवी सिंधु कांस्य पदक, मीराबाई चानू रजत पदक, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई, किस स्थापना की जा रही है? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि मेरठ में की जा रही है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि नागालैंड को। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सेवाओं के वाला बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि रानी कमलावती स्टेशन भोपाल। तो दोस्तों इसे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था, तो हमारा जो कि राइट आंसर होगा जो कि गूगल के हैं सुंदर पिचाई, बाकी हमारे जो कि सत्य मंडेला माइक्रोसॉफ्ट के सत्य मंडेला, बाकी हमारा ट्विटर के हमारे पराग अग्रवाल, बाकी एडोब के हमारे शांतनु नारायण, जो कि ये है। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीवोर में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑफ द डॉग, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। तो चलिए जी सुमलित नहीं है, सुमलित करना है, तो चलिए जी इसको सुमलित करते हैं।
तो हमारा जो कि राइट आंसर जो है 123 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब सी दिखाते हैं आपको किस प्रकार से। तो भारतनाट्यम की बात की जाए तो हमारा जो कि भारतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। बाकी हमारा उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथक। बाकी कुचिपुड़ी की बात की जाए तो हमारा आंध्र प्रदेश में। बाकी मोहिनी अट्टम की बात की जाए तो हमारा जो कि केरल में। इस प्रकार से हमें इसको ये करना था। तो चलिए, तो देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आगे कि ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि इंद्र में। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि पाटलिपुत्र में। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि प्रियदर्शी का। अब चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित था, तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि काकतीय। तो अगला क्वेश्चन है कि लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि गणितज्ञ था। तो अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों, हमारा 29वां क्वेश्चन है कि वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि मिलांदुपन्हु। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1:35। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि गेदेह था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि गेदेह एक सिक्का था। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि उदयन जिराल किस वंश से संबंधित था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि चेर वंश से। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि कृष्ण प्रथम ने। तो चलिए जी, मौर्य काल में परण्यम क्या था, तो मौर्य काल में परण्यम हमारा आपातकालीन कर था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए जी, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय को हराया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि गोविंद द्वितीय ने हराया। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि मलिक कपूर को हजार दिनारी नाम से जाना जाता था। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि मलिक अल-तुनूनी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि यक्षगान नृत्य परंपरा का जो कि पहली बार ये हुआ। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खजाइन आलू फताऊ नामक पुस्तक की रचना की, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमीर खासरू ने। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जूट का सदस्य नहीं था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि महाबत खान। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि जॉन साइमन नहीं था। बाकी पैट्रिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, सर स्टीव केसी था। तो इसमें नहीं पूछ रखा है, तो सदस्य नहीं था, तो जॉन साइमन नहीं था। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि लॉर्ड मेयो ने, जो कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण जो कि प्रारंभ किया था। गंगाराम तथा खीमादेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के शहीद हुए थे, तो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि 143 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनेथे ईस्ट किस भाषा में लिखी गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फारसी भाषा में लिखी थी। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कौशानी में। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राजा कौन था, तो भारतीय संघ के विलय के समय टिहरी का राजा कौन था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि मनवेंद्र था। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 147 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ललित शाह। तो कालू मेरा संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, 1857 के विद्रोह से। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि बाबरनामा नहीं है। बाकी हमारी तारिक बुद्दीनी है, शाहजहां भी है, जहांगीरनामा भी है, बाकी बाबरनामा नहीं है।
तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैक्सिको। तो दोस्तों ये था हमारा जो कि 150 नंबर का जो कि जीएस का पेपर, जो कि हमारा अपर पीछे 2022 का। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो आपने पूरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।